दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुखी होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं टीना टप्पर क्यों सुपरहिट है और डोई लेके आजा मूवी क्यों फ्लॉप है वो बताऊंगा। मैं कंपेयर नहीं करना चाहता था, किसी भी मूवी का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कमेंट्स में आकर कहते हैं कि आप फ्लॉप फिल्म को सुपरहिट बोल रहे हो, यानी टीना टप्पर को उनके हिसाब से फ्लॉप है और डोली लेके आजा मूवी सुपर डुपर हिट है। तो सुपर डुपर हिट मूवी को आप फ्लॉप बोल रहे हो और जो मूवी फ्लॉप है उसे आप सुपर हिट बोल रहे हो। तो आज मैं हवा में बात नहीं करूँगा क्यों टीना टप्पर मूवी सुपर हिट है और क्यों डोली लेके आजा मूवी फ्लॉप है, ये सब मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो ध्यान से देखिएगा भाई, है ना, भावनाओं में मत बहिए, जो सच है उसे देखिए और स्वीकार कीजिए, तो यही सही रहेगा। पूरे फैक्ट के साथ बताऊंगा, कुछ भी हवाई वाली बात नहीं होगी, पूरे फैक्ट के साथ। आप लोग भी अगर गुणा भाग करना आता है तो कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी समझदार व्यक्ति होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद उसके मन में किसी प्रकार के कोई भी संदेह नहीं बचेगा। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं सुबह एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक यूट्यूबर हैं, वैसे तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो टीना टप्पर मूवी को ख़राब दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं और डोली लेके आजा मूवी का लगातार प्रमोशन कर रहे हैं। उसे ऐसा प्रमोट करते हैं कि टाकीज में हाउसफुल चल रही है, पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है, भारी भीड़, हाउसफुल हर जगह, वो इस तरह से प्रमोट करते हैं। वहीं टीना टप्पर मूवी को दिखाते हैं इस प्रकार कि उसे देखने के लिए 100-200 लोग ही टाकीज तक जा रहे हैं, इस तरह से वो दिखा रहे हैं। तो उनको ही मुझे जवाब देना चाहता हूँ कि देखिए टीना टप्पर मूवी 100-200 पब्लिक से भी कितना कलेक्शन कर चुकी है। इस सप्ताह उसने कितना कलेक्शन किया है, मात्र 100 या 200 पर शो पब्लिक में। तो चलिए अब समझते हैं हम। तो दोस्तों उनके हिसाब से पर डे 200 लोग आ रहे हैं, तो एक टॉकीज में 400 चलता है। अगर पर शो 200 लोग आ रहे हैं, मतलब 800 लोग देख रहे हैं एक दिन में, तो 7 दिन में एक ही टॉकीज में कितने लोग देखेंगे? लगभग 5600 लोग। तो ये एक टॉकीज का आंकड़ा हुआ, 7 दिन में 5600 लोगों ने देखा। तो 67 टॉकीज में एक हफ्ते में कितने लोग देखेंगे? तो उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,75,200 लोग आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब 3,75,200 लोगों ने इस मूवी को देखा है पिछले 7 दिनों में। तो टिकट प्राइस क्या रही होगी? सब जगह अलग अलग टिकट प्राइस है। मॉल में जाओगे तो वहाँ हमारे जो राजनांदगांव का सिल्वर स्क्रीन है, वहाँ 120 रुपये से टिकट प्राइस स्टार्ट होता है। 120, फिर 150, 180, 200, 220 यहाँ का टिकट प्राइस है। अगर अपन बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई जाएंगे तो वहाँ पर हो सकता है कि उससे ज़्यादा भी हो, 250, 300, 350 तक भी टिकट प्राइस होगा। और हमारे राजनांदगांव की टॉकीज की बात करें, कृष्णा टॉकीज की, तो वहाँ 120 रुपये बालकनी का रेट है और रिज़र्व 70 रुपये। तो अपन ना तो 70 रुपये लेते हैं और ना 220, अपन बीच का लेते हैं 100 रुपये। तो 100 रुपये से अगर हम गुणा करेंगे 3,75,200 लोगों को, तो आएगा अमाउंट 3,75,20,000। 3,75,20,000 200 पब्लिक के हिसाब से। अब कुछ भाई बोलेंगे कि भाई ऐसा थोड़ी होता है, जीएसटी भी तो कटेगा, टॉकीज वाले को भी तो शेयर दिया जाएगा। तो चलिए जीएसटी काटते हैं। तो 100 रुपये का 28% जीएसटी अपन काट देते हैं, कितना बचेगा? 72 रुपये। अब 72 रुपये में से भी हम टॉकीज वाले को 50% शेयर दे दिए। वैसे तो निर्माता को ज़्यादा हिस्सा मिलता है, लेकिन फिर भी हम 50% टॉकीज वाले को भी दे देते हैं। तो 72 का आधा 36 तो मिला निर्माता को। तो अब हम 3,75,200 लोगों का 36 से अगर गुणा करते हैं तो हमारे पास अमाउंट आता है 1,35,07,200। 1,35,07,200 रुपये ये अमाउंट आ रहा है हमारे पास एक हफ्ते का, और मात्र 200 पब्लिक पर शो के हिसाब से।
ठीक है। तो बताइए, अब आप लोग बोल रहे हैं कि 100, चलो और घटा लेते हैं। अगर इसे और डाउन किया जाए पर शो 100, मात्र 100 पब्लिक भी जाएगी तो इस मूवी का कलेक्शन कितना आएगा? 67,53,600। 67,53,600। और ये कलेक्शन बहुत ख़राब स्थिति बता रहा हूँ, उसके बावजूद आपकी मूवी की 3 हफ्ते की जो कमाई है ना, उससे ज़्यादा है कि नहीं? और ये फैक्ट मैं बता रहा हूँ, है ना। इससे नीचे तो नहीं जाएगी। 100 पब्लिक से भी मैंने मल्टीप्लाई करके बता दिया। पर डे, पर शो 100 लोग भी अगर जा रहे हैं तो मूवी इतना कलेक्शन कर रही है टीना टप्पर, वो भी एक हफ्ते में गिरे से गिरी हालत में। तो ये मूवी सुपर हिट है कि नहीं है? अब आप डोली लेके आजा मूवी के बारे में सुनिए, जिसके बारे में बोला जाता है कि लगातार बहुत सारे यूट्यूबर हैं पूरे प्रभात टॉकीज को ही दिखाते हैं और उसको दिखाकर ये प्रमोट करते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में ये मूवी हाउसफुल चल रही है, जबकि ऐसा नहीं है। 2-4 सेंटर में ही ये हाउसफुल चल रही है और ये मैं साबित अभी कर दूंगा। ये बोल रहे हैं हाउसफुल पैर रखने के लिए जगह नहीं है। तो हमारी टॉकीज भाई 1000 सीटों वाली होती है ना, पर अपन 500 मान लेते हैं। 500 सीट की टॉकीज है और वो पूरी भरी हुई है। तो एक दिन में 400 होते हैं, तो 500 हिसाब से, 500 लोगों के हिसाब से 2000 लोग पर डे जा रहे हैं इस मूवी को देखने एक टॉकीज में। तो 7 दिन में हुए 14,000 लोग। 14,000 लोग 26 टॉकीज में अगर गए हैं तो कितना आया इसका? 3,64,000। तो पहले हफ्ते में इस मूवी को 3,64,000 लोगों ने देखा। दूसरे हफ्ते में अगर 14 से गुणा किया जाए, 13 से अगर करेंगे गुणा तो आएगा 1,82,000। और अगर इसी 14,000 को हम 17 से, तीसरे हफ्ते में 17 थे टॉकीज, तो उससे गुणा करेंगे तो 2,38,000 आता है। टोटल 7,84,000 लोगों ने अभी तक आपकी मूवी को देख लिया है। आप लोगों के हिसाब से अगर हाउसफुल ये मूवी चल रही है तो इतने लोगों ने देख लिया है। अब इसका अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो आप लोग बोलोगे कि इसको अधिकतर फर्स्ट बेंचर जो होते हैं सामने बैठने वाले वो देखते हैं, तो उसके हिसाब से 60 रुपये के हिसाब से बताइए। तो 7,84,000 को अगर हम 60 से गुणा करते हैं तो जो अमाउंट आता है वो है 4,70,40,000। तो अब आप बोलोगे कि पूरा 60 रुपये थोड़ी मिलेगा, तो हाँ जीएसटी काटा लेते हैं तो उसमें आपके पास बचेगा 43 रुपये 20 पैसे। जीएसटी काटने के बाद 60 रुपये से अगर हम जीएसटी काटेंगे तो इतना ही बचेगा। तो 43 रुपये बचे, तो 43 रुपये में भी हम टॉकीज वाले को 22 रुपये 20 पैसे दे देते हैं ज़्यादा शेयर, और मात्र आपके निर्माता को देते हैं 21 रुपये, इतना कम। जबकि आपको पता होगा, जो भी टॉकीज के बारे में जानते हैं, शेयरिंग के बारे में, ज़्यादा हिस्सा निर्माता का होता है, उनका कम होता है। लेकिन हम 50% से भी ज़्यादा हिस्सा टॉकीज वाले को दे रहे हैं, 22 रुपये 20 पैसे, और 21 रुपये इनको दे रहे हैं 43 रुपये में से। अब 21 से गुणा कीजिए 7,84,000 का, तो आ रहा है 1,64,64,000। 1,64,64,000 ये अमाउंट निकल कर आ रहा है आप लोगों के हिसाब से। तो मूवी ने तो इतना भी नहीं कमाया, मतलब लोग टॉकीज में नहीं जा रहे हैं, हाउसफुल नहीं है, पर 250 लोग तो जा रहे होंगे। तो इसका आधा कर देते हैं 1,64,00,000 को, तो ये हो जाएगा 82,32,000। अगर 250 पब्लिक भी पर शो जा रही होगी तो 82,32,000 कलेक्शन 3 सप्ताह में हुआ है, हम ये मान सकते हैं। 82,32,000 कलेक्शन हुआ ही नहीं है, इसका मतलब है पब्लिक 200 से भी नीचे जा रही है। तो भाई यही सच्चाई है, और ये 3 हफ्ते का लेखा जोखा है। कहाँ आपका 3 हफ्ते में भी आप लोग 60 लाख तक भी नहीं पहुंच पाए, और उसके 100 पर 100 लोग भी जा रहे हैं, तो गिरी से गिरी हालत में 67,53,600 टीना टप्पर का।
अब इसी से आप लोग समझ जाइए कौन सा फिल्म सुपर हिट है और कौन सा फ्लॉप है। और एक बात तो और, सब ये छोड़ो गुणा भाग, यहाँ टॉकीज वाले कमाने के लिए बैठे हैं। जो फिल्म नहीं चलेगी, जहाँ से इनकम नहीं होगा, टॉकीज वाले उसे उतार कर फेंक देंगे, नई मूवी लगाएंगे। जो मूवी कलेक्शन ही नहीं कर रही उसे क्यों लगा कर रखेंगे भाई, खुद सोचिए आप लोग। तो टीना टप्पर तो बढ़िया चल रही है और डोली लेके आजा मूवी को अब आप लोग समझ सकते हैं क्यों टॉकीज वाले इस मूवी को उतार रहे हैं, क्योंकि कलेक्शन नहीं हो रहा है। और ये तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहिए मोहित साहू जी को, जो इन्होंने अपनी मूवी को 7 फरवरी को नहीं लगाया। अगर जानकी आती तो खेल ही ख़त्म था समझो, आप लोगों की पूरी टॉकीज चली जाती। पर उन्होंने अपनी मूवी को बढ़ा दिया और आप लोगों को पूरा मौका दिया है, जितना ज़्यादा हो सके कर लो कलेक्शन। तो इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। और आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि टीना टप्पर, आप लोग उस पर मजाक उड़ा रहे हैं कि 100 लोग उसको देखने आ रहे हैं। अरे सोचिए, बिना प्रमोशन के पहले दूसरे दिन ही प्रमोशन किए थे अमलेश नागेश्वर। उसके बाद तो वो जब से उन्होंने वो अपना वीडियो डाला था उसके बाद से उसके बारे में कुछ अता पता नहीं है। वो ना तो सोशल मीडिया में उतने एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और ना ही किसी अपनी फिल्म का प्रमोशन किया, और ना उनकी टीम प्रमोशन कर रही है। आप लोग लगातार लगे हुए हैं, प्रमोशन कर रहे हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर भी भरपूर प्रमोशन कर रहे हैं डोली लेके आजा मूवी का। उसके बाद भी ये मूवी वैसा कलेक्शन नहीं दे पा रही है जैसा कि इस मूवी को देना चाहिए। पहली मूवी थी अरविंद कुर्रे जी की, सुपर हिट जाना चाहिए था। मैं समझता हूँ किसी के दिल से बनाई है फिल्म उन्होंने, तो जाना चाहिए था, पर नहीं गया भाई। ये सच्चाई है। कलेक्शन अगर करोड़ पार होता, 10-20 लाख एक्स्ट्रा कमाता, 1 करोड़ 10-20, तो हम इसे हिट मान लेते। पर मूवी अभी तक तो 1 करोड़ तक नहीं पहुंची है और दूर दूर तक फिलहाल संभावना नहीं दिख रही है ना। तो आप लोग ये अपने ख्याली पुलाव बनाना बंद करो, या हमारी मूवी सुपर डुपर हिट है, ऐसे मानने से नहीं होता है। कलेक्शन ही किसी मूवी को हिट सुपर हिट बनाती है। अपनी लागत से जो मूवी कम कमा रही वो कभी भी हिट मूवी नहीं कहलाती। ये सच्चाई है, आप किसी से भी पता कर लो। आपको अच्छी लगी, आपके लिए वो मूवी ब्लॉकबस्टर आप कहना चाहते हो, वो अलग बात है, पर सच्चाई में वो मूवी हिट नहीं हुई है। ये सच्चाई है। मैं इसीलिए इस मूवी को फ्लॉप कह रहा हूँ। और मैं ये सीना ठोक के मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस दिन भी ये मूवी 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी, मैं खुद इस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि सारे भविष्यवाणियों को झुटलाते हुए इस मूवी ने एक नया इतिहास रचा, सबको मुंह तोड़ जवाब दिया, सबका मुंह बंद कर दिया सुपर हिट होकर। मैं खुद ये थंबनेल बनाऊंगा और आपकी मूवी की और आपके जितने भी टीम हैं डोली लेके आजा मूवी के, उन सब की बहुत ही प्रशंसा करूंगा, तारीफ़ करूंगा। मैं खुद चाहता हूं मुझे ये मौका आप लोग दो, हिट करो मूवी को, किसी भी तरह चलाओ, जहां ले जाके चलाना है चलाओ, कलेक्शन करो, हिट करो मूवी को। मैं आप लोगों के साथ हूं। पर फिलहाल के लिए टीना टप्पर सुपर हिट है, क्योंकि उनका कलेक्शन मैंने दिखा दिया, कितनी डाउन से डाउन स्थिति में भी उसका कलेक्शन अच्छा जाएगा। और वैसे बता दूं, मूवी 100 पब्लिक नहीं जा रही है, पब्लिक जा रही है। कोई कोई शो कभी कभी हो सकता है कि 100-200 पब्लिक तक सिमट गई होगी, लेकिन बाकी जगह मूवी 80%, 70% या 50% भी कहो हाउसफुल है। और उतना भी हाउसफुल है मतलब कलेक्शन तो अच्छा है। 100-200 लोग भी अगर आते रहेंगे तो मूवी बहुत अच्छा कलेक्शन हर हफ्ते कर सकती है। तो समझिए सच्चाई को ना, स्वीकार कीजिए। भले नेक्स्ट टाइम अच्छा ट्राई करना, मूवी बनाना ज़रूर, पार्ट 2 बनाना। कई लोग वेट कर रहे हैं, तो बनाइएगा ज़रूर मूवी को। मैं कुर्रे जी से ये प्रार्थना करूँगा कि बनाएं, रुके नहीं, लगे रहना चाहिए, सफलता ज़रूर मिलती है। और मेरे जो दोस्त हैं जो मुझे रोज़ बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, देखना पसंद करते हैं,
उनसे मैंने कहना चाहूँगा, क्योंकि कुछ कमेंट्स आए थे टीना टप्पर का अपडेट दीजिए, तो उसके बारे में अभी दूसरे हफ्ते का कलेक्शन का रिपोर्ट नहीं आया है। जैसे आएगा मैं अपडेट पक्का करूँगा। मैं भी चाहता हूँ कि एक अच्छा सही सटीक रिपोर्ट दूँ, वो मुझे मिल नहीं रहा है। तो कुछ भी हवा हवाई में रिपोर्ट देना सही नहीं होगा। जैसे ही रिपोर्ट आएगी तो मैं दूंगा। ठीक है दोस्तों, बस आप लोग अपना सपोर्ट है ना वो बनाए रखिएगा। अपना प्यार आशीर्वाद जो आप लोगों का मुझे लगातार मिल रहा है उसे बना कर रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट तो करना ही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।